हे गाइस व्हाट्सअप एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम फिर से एक इंटरव्यू करने वाले हैं, बट अभी तक का ये मेरा सबसे बेस्ट इंटरव्यू होगा और सबसे बड़ा इंटरव्यू होगा मेरे चैनल पे, क्योंकि आज हमारे साथ जो हैं आई थिंक मैं सर से सेकंड टाइम मिल रहा हूँ। फर्स्ट टाइम जब मैं मिला था तो मैं स्टेज पे था और सर से ही मुझे मेडल मिला था। मैंने फिट फैक्टर में कम्पीट किया था तो मुझे सिल्वर मेडल सर से ही मिला था। तो मिस्टर एशिया, मिस्टर वर्ल्ड, मिस्टर इंडिया, मिस्टर महाराष्ट्र श्री, मुंबई श्री, इतने सारे टाइटल की मैं आपको क्या बताऊं। मतलब मेरे पास गिनती करने के लिए टाइम नहीं बचेगा अगर मैं आपको बताने लगूंगा कि कितने सारे टाइटल्स हैं। तो देर हो इससे पहले हम सर से मिलते हैं। वेलकम माय चैनल। हेलो गाइस। सर मेरी खुशनसीबी कि मैं आज आपसे मिला और आई एम वेरी लकी लिटरली। मैं इतना एक्साइटेड था आपसे मिलने के लिए। मैं भोपाल से सिर्फ रेडी होके निकला था कि मैं संग्राम सर से मिलूँगा। ओके। और जो भी हुआ तो मुझे काफ़ी खुशी हुई। आज हमने वर्कआउट भी किया, मुझे काफ़ी मज़ा आया। तो सब छोटा सा एक इंटरव्यू करते हैं अपन, कि मैं आपसे इंस्पायर हूँ इतना कि मैं भी जानना चाहता हूँ और इंडिया में जितने यंगस्टर्स हैं आज के टाइम में और जो आज फिटनेस फ्रीक्स हैं तो वो भी जानना चाहते हैं कि आपकी लाइफस्टाइल कैसी रही। आज ये जो संग्राम चोगले जो नाम बना है वो कहाँ से आया, मतलब कैसे स्टार्ट हुआ? दिनेश अभी देखिए कि आप 2-3 घंटे से मेरे साथ हो। बिल्कुल सर, यही मेरी लाइफस्टाइल है। मतलब एक्चुअली मैं लाइफस्टाइल प्रमोट करता नहीं हूँ, मैं लाइफ कैसे जीते ना वो बताता हूँ, मेरे लाइफ। बिल्कुल। सो मेरा लाइफ हमेशा सिंपल रहता है। मेरा आप क्लोथिंग देखते हो नॉर्मल रहता है मेरा। बिल्कुल सर। देन मैं ब्रांड की तरफ भागता नहीं हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि ब्रांड ने अपने पास आना चाहिए। सो अगर आप खुद ब्रांड बनते हो ना, देन आपके पास मल्टी ब्रांड्स आ जाएंगे। बिल्कुल सर। सो एक बंदा हर ब्रांड पे जा नहीं सकता, क्योंकि वो फिजिबल नहीं है और जाना भी नहीं चाहिए। बिल्कुल। तो मैक्सिमम ब्रांड ने आपकी तरफ आना चाहिए। सो इसके लिए आपको खुद के ऊपर फोकस करना पड़ेगा, देन खुद में इन्वेस्ट करना पड़ेगा। जैसे मैंने अभी वर्कआउट के टाइम पे आपको बोला था कि यू हैव टू इन्वेस्ट इन योरसेल्फ। सो अपग्रेड करना पड़ेगा। बहुत लोगों को क्या लगता है कि मेरे बारे में आपको बोलता हूँ कि बहुत लोगों को लगता है कि मेरा फीस बहुत लगेगा, लाखों में रहेगा फीस, या फिर मैं बात नहीं करूँगा किसी से, देन ईगो रहेगा ऐसा। बट जब तक आप मुझसे मिलते नहीं हो ना किसी से भी, तब तक आप उसके बारे में कोई परसेप्शन बना नहीं सकते हो। तो आपको कभी लगा क्या अभी कि मैं ईगो कर रहा हूँ? जब मैं भी आ रहा था तो मैंने भी सर से, राहुल सर जो है उनसे पूछा कि सर का नेचर कैसा है, तो कैसा रहेगा। मैं मतलब डर रहा था, सच में लिटरली आपसे मिलने में डर रहा था कि कैसे बात करूँगा, कैसे क्या होगा। बट मुझे बिल्कुल भी फील ऐसा नहीं हुआ कि मैं आपसे पहली बार मिला और काफ़ी अच्छे से हमने वर्कआउट भी किया। तो सर मेरा फर्स्ट क्वेश्चन ये था कि ये जो संग्राम चोगले आज जो नाम है इंडिया में, वो वर्ल्ड में जो मशहूर है, मतलब ऐसा कोई नहीं होगा कि जो नहीं जानता आपको, है ना? तो ये सर नाम बना कैसे, कहाँ से शुरुआत हुई थी इसकी? नाम तो पहले से मेरा संग्राम ही है, जो मेरे पापा ने मुझे दिया है। बिल्कुल। सो वो तो आपका नाम बनता रहता है, लेकिन कब बनता रहता है कि जब आप मैक्सिमम लोगों से मिलोगे, जब आप ट्रैवल करोगे। ट्रैवल इज़ द मेन सोर्स। जब तक आप ट्रैवल नहीं करते हो ना, तब तक आपको एक्सपोजर नहीं मिलेगा, और जब तक एक्सपोजर नहीं मिलता ना, तब तक आपका प्रमोशन नहीं होगा। सो इसके लिए क्या करना पड़ेगा कि आपको कुछ ऐसा काम करना है कि जिसने लोगों ने आपको अप्रिशिएट करना चाहिए, है ना। नाम 2 टाइप से बनता है। एक तो आप कंट्रोवर्सी में आके नाम बना सकते हो, झगड़ा करके नाम बना सकते हो, मर्डर करके नाम बना सकते हो, है ना। और दूसरा क्या है कि अच्छा काम करके नाम कर सकते हो। नाम ही रहता ना कि अरे यार ये संग्राम बॉडी बिल्डर है, मतलब इसकी इतनी जिम है। बिल्कुल। नहीं तो और कैसा, अरे यार ये है ना, ये इसकी बॉडी लेकिन बहुत घमंडी है, दादारी करता है, ऐसा वैसा। नाम ही है ना दोनों का। बिल्कुल। तो आपको दिखते समय आप पहचान जाते लोग, बट आपका काम क्या है ये देख के पहचानना चाहिए, और वो काम आपका अच्छा होना चाहिए। सो मैंने क्या किया कि एक ही काम पे मैंने फोकस किया, बॉडी बिल्डिंग, फिटनेस। सो एक ही काम मैं 20 साल से करते आ रहा हूँ। और ऑब्वियसली अगर आप एक ही काम इतने दिनों से करते हो ना, मन से, कंसिस्टेंटली, या फिर सीरियसली, पैशनेटली, तो आपका वो ऑरा बन जाता है। फिर आप ट्रैवल भी करते हो, तो ये करते करते कॉम्पिटिशन्स करते हो। देन कॉम्पिटिशन के टाइम पे आपको हमेशा रिस्पेक्ट देना है सबको, तभी आपको रिस्पेक्ट मिलेगा। मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है कि एथलीट्स लोग, जब आप प्रेप पे रहते हो तो आपका ब्रेन आपको काम नहीं करता है, क्योंकि कार्ब कम रहता है, आपका गुस्सा बहुत आता है। देन आपके अगेंस्ट अगर कोई चीज़ें होती है ना, तो आपको लगता है कि यार ये मेरे जानबूझ के मेरे साथ किया है, मेरे साथ ही क्यों होता है। ये ऐसा नहीं है, हर एक को लगता है ऐसा कि मेरे साथ क्यों होता है, ठीक है, एक्सेप्ट दैट विनर। सो विनर लोगों के हेटर बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। सो मेरा क्या था कि मैं विनर कभी था नहीं। मैं 6 साल कंटिन्यूस रनर अप था, और बिकॉज ऑफ दैट रीज़न मेरी ज़्यादा
पब्लिसिटी हो गई और ज़्यादा लोग मुझे जानने लगे, क्योंकि हर साल मैं कंपटीशन के लिए जाता था, मुझे मालूम था कि मुझे नहीं मिलने वाला है, फिर भी जाता था, इसलिए लोगों ने अप्रिशिएट करना चालू किया। सो आपके जजेस ने आपको अप्रिशिएट नहीं करना चाहिए, उन्होंने रैंक देनी है, बट अप्रिसिएशन, प्यार, ये सब चीज़ें आपको क्राउड से मिलती है, पब्लिक से। सो मैंने हमेशा खुद के लिए और जो क्राउड है, पब्लिक है, उनके लिए कॉम्पीट किया था, क्योंकि मैंने जाना ही था कि मुझे यार, मैं अगर टाइटल के हिसाब से जाऊँगा ना तो मैं नाराज़ हो जाऊँगा, जैसे पहले 2-3 साल हो गया था। उसके बाद मैं करता गया। देन सोशल मीडिया इज़ अ टूल अभी के कंडीशन में, 2012-13 के बाद। सो ये सब चीज़ें ना, आपका कंटेंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और आप कंटेंट किसके साथ बनाते हो ये मैटर करता है। देन आप ज्वाइन किसको करते हो ये भी मैटर करता है। जैसे मैंने ब्रांड अब तक ज्वाइन किए, बेस्ट ब्रांड ज्वाइन किए, और मैंने अपकमिंग ब्रांड ज्वाइन किया हमेशा। आपने अगर चेक किया रहेगा बैक का कि जो ब्रांड अपकमिंग आ रहे थे तब मैंने ज्वाइनिंग किया था। देन एक लेवल पे हम दोनों भी चले गए, ऐसा नहीं कि ब्रांड गया और मैं गया, एक ही दोनों में से गया, दोनों ने ग्रोथ एक साथ की, और देन विदाउट एनी फाइट हम लोग वहाँ से डिटैच हो गए थे, क्योंकि दोनों को ग्रो करनी थी, है ना। तो इस तरीके से मैं रिलेशन मैंने कभी ख़राब किया नहीं, किसी के मन में मैंने कभी नेगेटिव मेरे बारे में रखा नहीं, और मेरे मन में तो किसी का नेगेटिव रहता नहीं कभी भी हमेशा पॉजिटिव रहना है हमें। यस। सो आपको फोकस रहना है, खुद के ऊपर फोकस रखना है, आपका काम अपने आप हो जाता है। बिल्कुल सर। तो सर जैसा भी आपने बताया, ये 20 साल जो आपने मेहनत की, तो ये 20 साल में आपको क्या फेस करना पड़ा? मतलब हमेशा लोगों को लगता है ना कि संग्राम सर के पास तो काफ़ी सारी स्पॉन्सरशिप होंगी, इतने सारे ब्रांड्स हैं, तो उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होती होगी, बट ये जो आपने शुरू से अभी तक किया है 20 साल में, तो क्या स्ट्रगल रहा, कितनी मेहनत रही है आपकी, क्या मुश्किल आपने फेस करी? यार देखो, आप जब काम करते हो ना तो खुद के लिए करते रहते हो, तो स्ट्रगल रहता नहीं है। बिल्कुल। बट सामने वाले बंदे को लगता है कि ये स्ट्रगलिंग, तो जब बोलते हैं ना लोग कि मैंने इतना स्ट्रगल किया है, मैंने उतना स्ट्रगल किया है, मेरे पास कुछ भी नहीं था, मुझे हेल्प किसी ने नहीं की है, मुझे स्पॉन्सर नहीं था, नहीं, आपको कौन करेगा और क्यों करना चाहिए? बिल्कुल बराबर ना, आपको स्पॉन्सर क्यों करना चाहिए? सो मैंने कभी किसी स्पॉन्सरशिप लिया नहीं आज तक। मेरे एक ही स्पॉन्सर थे, मिस्टर आजम भाई पानसरे, जिनको मैं गॉड फादर मानता हूँ अभी भी। बाकी मुझे किसी ने ज़्यादा मॉनिटरी स्पॉन्सर कभी किया नहीं है। हाँ, मैंने जितने ब्रांड ज्वाइन किए उन्होंने मुझे स्पॉन्सर ने किया, मेरी फीस दी है। हाँ। सो ये दोनों का फर्क रहता है, डिफरेंस है कि आपको फीस लेके काम करना है और आपके काम के अगेंस्ट आपको पैसा मिलना चाहिए। लोग क्या करते हैं, बॉडी बिल्डर स्पॉन्सरशिप के पीछे भागते हैं। हाँ, बिल्कुल। तो सामने वाला बंदा आपको फ्री में क्यों देगा ना, तो एक स्टार्टिंग में दे देता है कि चलो हेल्प करना है, बिल्कुल। तो आप उसके ऊपर डिपेंड रहते हो, आपका टाइम चला जाता है, आपको क्या लगता है काम करने की जरूरत नहीं है, मुझे इतना पैसा मिल रहा है। सो ये सोच के लोग ना पीछे पड़ गए, और कंपटीशन टाइम पे बहुत लोग पैसा जमा करते हैं, मिल भी जाता है, क्योंकि आपने कुछ अचीव किया रहता है। तो फर्स्ट आपको कुछ अचीव करना है, देन फर्दर अचीवमेंट्स के लिए आपको स्पॉन्सरशिप्स या फिर ब्रांड्स को ज्वाइन करना है। लेकिन अभी के लोगों को क्या लगता है, यार हमारे पास अगर मुझे पैसा मिला ना तो मैं कर लूँगा। लेकिन क्यों देंगे आपको? काफ़ी सारे लोग, मैंने भी सुना है, मतलब कुछ लोग ऐसे हैं कि जो वेट कर रहे हैं कि हमें स्पॉन्सरशिप मिलेगी, तो हम बॉडी बिल्डिंग स्टार्ट करेंगे। स्पॉन्सरशिप आपको क्यों देगा कोई ना? बिल्कुल सर। तो इंस्टेड आप क्या कर सकते हो, आप डायरेक्ट अप्रोच हो जाओ कि सर आई कैन प्रमोट योर ब्रांड, मुझे इस ब्रांड के बारे में आप नॉलेज, आपको ज्वाइन करना है, आप सिलेक्ट करो कि आपको किसको ज्वाइन करना है, क्यों ज्वाइन करना है जी। उसके साथ टीम में कौन कौन लोग हैं, आपको क्या फ़ायदा होगा। पैसे के लिए ज्वाइन मत करो, स्टार्टिंग में ब्रांड के लिए ज्वाइन करो। ब्रांड में अच्छा होना चाहिए, आपका ब्रांड होना चाहिए, नाम। सो इसके हिसाब से अगर ज्वाइन करते हो, पहले 2016 तक मैंने विदाउट एनी फीस काम किया था, बट उसके बीच में वो ब्रांड ने मुझे प्रमोशन दे दिया और मैंने ब्रांड का काम किया। तो इस तरीके से भी आप ज्वाइन कर सकते हो। लेकिन लोगों को आजकल क्या लग रहा है कि 1-2 कंपटीशन जीते ना, अभी मैं चैंपियन हूँ तो मुझे लोगों ने पैसे देना चाहिए। नो बडी विल गिव यू, क्योंकि उनको जब तक लगता नहीं कि आपको पे करके उनको कुछ मिलने वाला है, तब तक नो बडी विल पे यू। बिल्कुल। सो यही बात रहती है कि आप कुछ बनो और आगे और बनने के लिए ऐसा सिचुएशन क्रिएट करो कि लोग आपके पास आ जाए। बिल्कुल सर, वही सर, मेरा भी यही मानना है कि ड्रीम आपका है। यस। तो इन्वेस्टमेंट भी आपका ही होना चाहिए। ऑब्वियसली कोई दूसरा आके आपके ड्रीम पे पैसा नहीं लगाएगा। लाइक अगर किसी को स्पोर्ट्स बाइक चाहिए, मुझे अगर स्पोर्ट्स बाइक चाहिए तो मैं वेट करूँ कि कोई मुझे दिला दे, ऐसा नहीं है। उसके लिए मुझे ही मेहनत करनी पड़ेगी और मुझे ही कमा के उसमें घूमना है। तो सिंपल वही रहता है ना। बिल्कुल सर। तो सर मेरा एक और क्वेश्चन ये था, यंगस्टर्स के लिए जो अभी बिल्कुल नए नए इस फील्ड के अंदर आ रहे हैं ना, काफ़ी सारे मिथ्स हैं उनको लेके, मतलब उनको ऐसा लगता है कि सिर्फ सप्लीमेंट्स लेने से या अननेसेसरी चीज़ें जो हैं वो लेने से ही बॉडी बनती है, तो उनको आप क्या कहना चाहेंगे? देखो, मैटर क्या करता है कि आपकी ज़रूरत क्या है। ठीक है, मैं एक आपको एग्जांपल देता हूँ मैं, कि मैं कभी किसी को बोलता नहीं हूँ कि आप ये मत करो वो मत करो।
जो आप यूनिवर्स में हो, आप इस कॉस्मोस में हो ना, जो चीज़ें हैं वो आपके लिए बनी है। बिल्कुल। उसका यूज़ कैसे करना है ना आपको मालूम होना चाहिए। जैसे पॉइजन, तो पॉइजन आपको मारता भी है और मरने से बचाता भी है। बिल्कुल। क्योंकि बहुत सारी मेडिसिन में पॉइजन ऐड किया जाता है एक मेडिसिन बनाने के लिए, ठीक है। तो एक फ़र्क रहता है कि यूज़ एंड अब्यूज़। अगर आप किसी भी चीज़ का यूज़ करोगे ना प्रॉपरली तो उसके लिए आपका बेनिफिट हो जाएगा। अगर उसी चीज़ को आप अब्यूज़ करोगे तो आपको उसका लॉस हो जाएगा। बिल्कुल। सो अगर आपको कंपटीशन करना है, समझो कि अगर आपको फार्मूला 1 जीतना है तो वहाँ पे आप मारुति लेके नहीं जा सकते हो, मारुति 800, बिल्कुल है ना। वहाँ पे आप लोकल कार लेके नहीं जा सकते हो, वहाँ पे आपको फरारी या फिर लैम्बोर्गिनी लेके जाना पड़ेगा। मतलब क्या है, आपको अगर सप्लीमेंट्स तो आप ले सकते हो, अगर आपको मेडिसिन यूज़ करना है, आपको एनहांस चीज़ें यूज़ करनी है खुद को एनहांस करने के लिए, तो आपको देखना चाहिए कि मैं कहाँ पे जा रहा हूँ और वहाँ पे बाकी सब लोग क्या कर रहे हैं। ही नहीं ना, तो आप लोकल कंपटीशन कर रहे हो और बाकी सब लोग कर रहे हैं ना नेशनल के लिए, वो सब यहाँ पे कर रहे हो, तो एक बिल्कुल गलत है। जहाँ पे जिस चीज़ की नीड है ना वो करनी ही चाहिए और करनी ही पड़ती है। बट इसके लिए आपको कोई फोर्स करता नहीं है, इट्स कम्प्लीटली योर चॉइस। आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको क्या करना है क्या नहीं है। हाँ, आप किसी से पूछ सकते हो, तो सामने वाला बंदा ऐसा होना चाहिए कि भाई देख इससे आपको ये मिलेगा बट आपका ये चला भी जाएगा। सो कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। बिल्कुल सर। सो खुद की रिस्क लेके हर चीज़ करनी पड़ती है और विदाउट एनी रिस्क आप कहाँ पे पहुँच नहीं सकते हो। बिल्कुल सर। तो इसमें कोच का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। कोच का ही रोल होता है एक्चुअली। एथलीट का काम रहता है कि डाइट, वर्कआउट, रेस्ट, रिपीट। बिल्कुल। वो काम करके एथलीट बनता नहीं है कभी भी। बट अपने यहाँ पे क्या है कि स्पॉन्सरशिप इतनी मिलती नहीं है, कंपटीशन में इतना प्राइज़ मिलता नहीं, इसलिए हमें काम भी करना पड़ता है। पीटी लेने पड़ते हैं, सप्लीमेंट सेल करना पड़ता है, ट्रैवल करना पड़ता है, जिम चलानी पड़ती है, वही पैसा कमा के बॉडी पे इन्वेस्ट करना है। रेस्ट का अपना प्रॉब्लम होता है, वर्कआउट और डाइट होता है, बट रेस्ट का प्रॉब्लम होता है। बट ये तीनों चीज़ें होनी चाहिए और उसके ऊपर अगर आप दिमाग भी चलाओगे खुद का ही तो आपकी बॉडी कभी बनेगी नहीं। सो आपको एक अच्छा गाइड होना चाहिए आपके पास, जो आपके बारे में भाई आज का तेरा ये खाना है, ये तेरे 6 मील्स है या फिर जितने भी मील्स हैं, देन ये आपका विटामिन इतना है, आपका ये मेडिसिन है, आपका ये वर्कआउट है, तो आपको जाके ज़रा वो फॉलो करना है। खुद अगर आप करते रहोगे ना देन आप बिजी होगे और आपकी डेवलपमेंट रुक जाएगी। बिल्कुल सर। वन मोर और लास्ट क्वेश्चन, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये जो ब्रांड है एड्रीनो न्यूट्रास्यूटिकल्स, आप उसके ब्रांड एम्बेसडर हैं। मैं भी एज एन एथलीट अभी आपने मुझे अपनी टीम में लिया, तो थैंक यू सो मच टीम में लेने के लिए सर। और मैं ये पूछना चाहता हूँ, मतलब मैं तो ठीक है, मैं तो वो यूज़ कर ही रहा हूँ, बट जो आम जनता है जो एड्रीनो को देख रही है, आपका फेस है कि हाँ संग्राम सर का वो ब्रांड है, तो क्यों हम एड्रीनो यूज़ करें? मतलब व्हाट इज़ द रीज़न कि एड्रीनो ही क्यों? देखिए क्या खासियत है? रीज़न क्या है कि इसका सप्लीमेंट देखिए, वे प्रोटीन इज़ वे प्रोटीन। रॉ मटेरियल हर एक का सेम रहता है, बट उस रॉ मटेरियल में भी क्वालिटीज़ रहती है कि कुछ रॉ मटेरियल वे का आता है यूके से, यूएस, और कुछ आता है यूएस से। सो फिलहाल यूएस से वे आना बंद हो गया है, तो यूके का वे सब यूज़ कर रहे हैं। बट उसके अंदर के जो कंटेंट्स है, जो आप इंग्रेडिएंट्स ऐड कर रहे हो, जो विटामिन रहेंगे, मिनरल्स रहेंगे, BCAAs रहेंगे, ये चीज़ें मैटर्स करती है कि आपको वो प्रोडक्ट स्ट्रॉन्ग कैसे बनाता है। देन मैं खा रहा हूँ, सबसे इम्पोर्टेंट बात, और मैं खा रहा हूँ, मुझे रिजल्ट मिल रहा है, उसके बाद ही मैंने आपको बताना चालू किया है। सो आई एम नॉट ओनली एम्बेसडर ऑफ द कंपनी, आई एम पार्ट ऑफ द कंपनी, आई एम स्टेक होल्डर ऑफ द कंपनी, सो इट्स माई ओन ब्रांड। और उसमें का मेरा काम है प्रमोशन, एक का काम है इन्वेस्टमेंट और एक का काम है सेल्स का। तो इस तरीके से हमारा टीम बना है। और मैक्सिमम हमने जब ट्रायल की थी फर्स्ट टाइम पे, तो बहुत जगह लोगों ने किया था, मिक्सिबिलिटी का प्रॉब्लम था। तो रीज़न उसका वही था कि वे प्रोटीन आप स्पून और ग्लास में मिक्स कभी नहीं कर सकते हो। अगर आइसोलेट रहेगा तो मिक्स हो जाएगा, बट जो कॉन्सेंट्रेट वे रहता है वो कभी मिक्स होता नहीं है। सो बहुत लोगों ने ऐसा बोला था कि मिक्सेबिलिटी कम है इसकी। वे प्रोटीन की मिक्सेबिलिटी हमेशा कम रहती है अगर चम्मच से करोगे तो, बट अगर आप अच्छे शेकर से करोगे या फिर ग्राइंडर में करोगे तो मिक्सेबिलिटी अच्छी ही है हमारी। देन इसके फ्लेवर्स हमारे अलग अलग बहुत हैं। आप चॉकलेट, वनीला और स्ट्रॉबेरी, ये फ्लेवर हमेशा सब लोग यूज़ करते हैं, बट हमने वो छोड़ के थोड़ा फ्रूट बेस के ऊपर हमने काम किया है ताकि लोगों को बोर ना हो, कि लगना नहीं चाहिए कि यार एक रोज़ यही पीना है, फिर उससे बोर हो जाएंगे। तो हमने वैराइटीज़ वो लाई है। देन हमने फॉर्मुलेशन के ऊपर ज़्यादा ध्यान दिया है। स्पेशली जर्मनी इज़ नोन फॉर प्रॉपर फॉर्मुलेशंस एंड
साइंस, ये सब चीज़ों के लिए। तो वहाँ से हमने फॉर्मुलेशन करके लिया हुआ है और मैन्युफैक्चरिंग हम लोग यहाँ पे इंडिया में ही कर रहे हैं। दैट इज़ द इम्पॉर्टेंट थिंग, क्योंकि मुझे मालूम है कि ये कहाँ पे बनता है, कौन बनाता है और इसमें क्या क्या ऐड होता है। सो मैं यूज़ कर रहा हूँ और मैं आपको बोल सकता हूँ कि यू कैन ट्राई। मैं बोलूँगा ना कि यही अच्छा है, यही खाओ, बट अगर आप नए हो या फिर आपने कभी सप्लीमेंट खाया नहीं है तो आपके लिए चॉइस एक है, आप पहले से खाते आ रहे हो, देन वंस यू कैन ट्राई दिस। और मुझे गारंटी है कि एक बार आप ट्राई करोगे तो 100% आपको अच्छा लगेगा। सो गाइज दैट इज़ द रीज़न बिहाइंड ऑफ दिस ब्रांड एड्रीनो न्यूट्रास्यूटिकल्स। तो आप एक बार ज़रूर ट्राई करिए, सर ने भी कहा है आपको ट्राई करना चाहिए। जब तक आप किसी चीज़ को ट्राई नहीं करोगे तो आपको भी पता नहीं चलेगा, और आप ज़रूर ट्राई करिए एड्रीनो को। और फिलहाल तो मैं भी खा रहा हूँ उसको काफ़ी टाइम से, आप लोग देखते ही रहते हो कि मैं एड्रीनो काफ़ी टाइम से यूज़ कर रहा हूँ। सो थैंक यू सो मच सर, अपना कीमती समय हमें देने के लिए, हमारे चैनल पे आने के लिए, मुझे वर्कआउट कराने के लिए, और थैंक यू सो मच सर अगेन। और मुझे मिलकर बहुत अच्छा लगा। एक बार हमारे लोगों को गाइस, दानिश का खुद का यूट्यूब चैनल है। सो वीडियो देखने के बाद डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। और शेयर करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जितना ज़्यादा शेयर करोगे उतने लोगों तक इन्फॉर्मेशन पहुँचती चली जाएगी। क्योंकि यूट्यूब चैनल पे बहुत सारे कंटेंट रहते हैं। अभी मेरा इंटरव्यू रहेगा, मेरे जैसे बहुत लोगों के और भी इंटरव्यू इसमें लिए रहेंगे, देन इसका खुद का वर्कआउट का रहेगा, देन ट्रैवल का रहेगा। तो बहुत सारी चीज़ें, इंफॉर्मेटिव चीज़ें रहती है जो आपको यूज़फुल है और आपके कारण दूसरे को भी यूज़ में आ सकती है। सो फॉलो द चैनल एंड जितना आप मुझे प्यार करते हो उतना ही दानिश को भी कीजिए। नाउ ही इज़ माई टीम मेंबर एंड मैं जो टीम बना रहा हूँ वो दे विल बी लाइक मी। आई एम ट्राइंग टू मेक माई क्लोन्स। मुझे मेरे जैसे लोग बनाने हैं। मतलब कैसे कि मेरा इंटेंशन कभी ख़राब रहता नहीं है। जब तक आप मुझे मिलोगे ना तब तक आपको पता नहीं चलेगा कि मैं कौन हूँ, और हर एक के बारे में सेम रहता है। आप एक चीज़ देख के सामने वाले बंदे को ख़राब बुरा नहीं बोल सकते हो। अगर आपको किसी को फॉलो कर रहे हो, आप किसी को मतलब लाइक कर रहे हो, तो और आपको लगता है कि इससे मुझे प्रॉफिट फ़ायदा हो रहा है या फिर मेरा लाइफ का कुछ हो रहा है अच्छा, तो 10 चीज़ें उसकी ख़राब रहेगी तो ठीक है। एक चीज़ अगर आपको लगती है कि बिकॉज ऑफ दिस रीज़न मैं मेरी डेवलपमेंट कर सकता हूँ, तो गाइस डोंट हेट एनीवन। क्योंकि जितना आप दूसरे को हेट करोगे ना, आपको खुद को उतनी तकलीफ होगी, क्योंकि आपके दिमाग में वो कैलकुलेशन चलता रहेगा, केमिकल रिएक्शन होता रहेगा। सो जस्ट स्प्रेड द लव। और गाइस आपको जो देना है ना वो आपके पास पहले होना चाहिए, ठीक है। तो अगर आपको लोगों को सैड बनाना है, लोगों को अनहैप्पी करना है, तो आप जब अनहैप्पी हो ना तभी आपके मन में आता है कि मैं सामने वालों को अनहैप्पी करूं। सो ट्राई टू बी हैप्पी फर्स्ट, ट्राई टू बी सेटिस्फाई फर्स्ट, ट्राई टू बी मोटिवेटेड फर्स्ट। देन ये चीज़ें आपके पास आ जाएगी ना, तभी आप दूसरे को वही चीज़ें देंगे। अगर आपको किसी को हेल्प करना है तो आपके पास पहले जो देना है उसको ना आपके पास होना चाहिए। मतलब अगर किसी को पैसा देना है तो आपके पास पहले पैसे होना चाहिए। सो अगर आपको खुशी देनी है तो आप पहले खुश होने चाहिए। सो इस तरीके से सोचेंगे ना, डेली बेसिस पे सोचिए, सुबह उठने से रात तक कि अपने पास टाइम रहता है। सो उसके बीच में आप क्या करते हो ना, ये मैटर करता है कि आपका कल का दिन कैसा जाएगा। सो ये चीज़ें, साइकोलॉजिकल चीज़ें, फिलोसॉफिकल चीज़ें हमेशा होती रहती है, क्योंकि थोड़ा पढ़ाई करता हूँ, ट्रैवल करता हूँ, लोगों के माइंड्स रीड करता हूँ। ये मेरा एक्चुअली काम अभी है। मैं ट्रेनिंग के ऊपर ज़्यादा हूँ नहीं, मैं माइंड ट्रेनिंग के पीछे ज़्यादा पड़ा हूँ, क्योंकि अभी माइंड ट्रेन करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बिकॉज ऑफ लॉकडाउन बहुत ज़्यादा लोगों का लॉस हुआ है, क्योंकि उनका माइंड उतना स्ट्रांग नहीं था। सो बॉडी स्ट्रांग होके, ओनली बॉडी स्ट्रांग होकर फ़ायदा नहीं है, बॉडी और माइंड दोनों भी स्ट्रांग होनी चाहिए, तब जाके आप आपकी लाइफ अच्छी तरह से जी सकते हो। सो अभी आज मेरा इंटरव्यू यहाँ पे लिया है। मेरे जैसे बहुत सारे लोग इंडिया में हैं जिनकी सोच मेरे जैसे रहेगी या फिर मेरे से भी अच्छी रहेगी, और यानी जिनको मिलेगा उनसे ये वीडियो बनाता रहेगा। सो फॉलो हिम एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड द बेल आइकॉन, सो दैट आपको नई वीडियोस देखने को मिल जाएंगे। तो सब्सक्राइब करना मत भूलना, शेयर करना मत भूलो, जितना हो सके अपने फ्रेंड्स के साथ। जिन लोगों को अगर चाहते हो कि एक्चुअल नॉलेज चाहिए और संग्राम सर के बारे में जानना है, तो प्लीज़ 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 अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना बिल्कुल मत बोलना। थैंक यू सो मच गाइस। मिलेंगे इसके बाद नेक्स्ट अगले इंटरव्यू में, और देखते हैं हमारे साथ कौन होंगे, अभी तो मुझे भी नहीं पता। थैंक यू सो मच, लव यू, बाय।